हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम रीएनालिसिस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रीएनालिसिस होता क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि रीएनालिसिस क्या होता है, रीएनालिसिस की डेफिनेशन क्या है। तो जो हमारा रीएनालिसिस है उसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक विश्लेषण। ये हमारे रीएनालिसिस को हिंदी में बोलते हैं। हमारी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ प्योर मैथमेटिक्स that deals with the study of real numbers, sequence and series of real numbers and real function is called real analysis। तो real analysis हमारी क्या है? The branch of pure mathematics। तो ये जो real analysis है ये pure mathematics की एक ऐसी शाखा है that deals with the study of, जिसमें हम अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रियल नंबर्स का अध्ययन करते हैं, वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, और सीक्वेंस और सीरीज क्रम और अनुक्रम का रियल नंबर का अध्ययन करते हैं, वास्तविक संख्याओं का। एंड रियल फंक्शंस, और जो वास्तविक फलन है उसका अध्ययन करते हैं। तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? रियल एनालिसिस। तो हम रियल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स और रियल फंक्शंस। तो ये सब हम रियल एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। तो जो हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, वो हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर क्या है रियल एनालिसिस बुक का? वो है हमारा रियल नंबर सिस्टम। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट जानते हैं। तो रियल नंबर सिस्टम में हमारा सबसे पहले क्या आता है, कौन सा नंबर आता है? हमारा आता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा रियल नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये जो नेचुरल नंबर है, और इनको हम किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो क्या लिख देंगे? डिनोट बाई कैपिटल एन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में हमारे आते हैं 1 2 3, ये हमारा इन्फिनिटी तक चलता है। नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब नेचुरल नंबर्स के बाद आता है हमारा सेकंड, क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर, तो जो होल नंबर है वो क्या होता है हमारा? होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डिनोट बाई, इसे हम W से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर हमारे क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? देखिए, होल नंबर्स के सेट में हमारा आता है 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। यानी कि नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो को भी ऐड कर दें, ज़ीरो को भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? होल नंबर्स। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो नेचुरल नंबर का सेट है n, उसका यूनियन हम 0 एलिमेंट के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा? होल नंबर। ठीक है, अगर हम 0 एलिमेंट और नेचुरल नंबर को कंटेन कर लेंगे, मिला देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमें होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट है, एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट है हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, और होल नंबर्स को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या।
तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमारा होता है, इसमें हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स प्लस हमारा ज़ीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, ये सब हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें हमारा होता है माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें हमारे ऐसे नंबर आते हैं, यहाँ इधर साइड -1 -2 ऐसे नंबर्स आते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, ये जो हमारे नेचुरल नंबर हैं, ये भी इंक्लूड होते हैं। और इसमें हमारे नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव -2 -3 ये भी इंक्लूड होते हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं Z से, और कहीं कहीं इसको हम किसी बुक में आपको ये I से भी डिनोट होता हुआ दिखेगा, कैपिटल I से, ठीक है। क्वेश्चंस में हमारा कभी कभार ये भी लिखा जाता है पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट क्या होता है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर का हमारा सेट होता है ये 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 डॉट 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 लेके इन्फिनिटी। और जो नेगेटिव इंटीजर हैं वो हमारे हैं -1 -2 -3 डॉट 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 -इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? फिर हमारा अगला पॉइंट होता है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है हमारा 4th पॉइंट, क्या है हमारे? हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में हम रेशनल नंबर को बोलते हैं परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या है? इसकी डेफिनेशन होती है ए नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि ये जो हमारा नंबर है वो P/Q की फॉर्म में लिखा होगा, एंड जो Q है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो वो हमारा क्या होगा? वो हम वहाँ पर हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोट बाई, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से, ठीक है। अब रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल क्या है रेशनल नंबर का? रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है हमारे -5, कुछ भी हो सकता है, 5/2, P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सब हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स। आप एक और बात ध्यान रखिए, रेशनल नंबर्स में एक मेन पॉइंट ये आता है, कभी कभार अब आप ये भी बोलोगे कि यहाँ अपॉन में लिखा हुआ तो 22/7 भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ये जो हमारा ये 22/7 है ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, इज़ नॉट रेशनल नंबर, ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। अब इसे हम समझते हैं कैसे है ये हमारे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में कैसे नंबर्स होते हैं? देखिए हमारे 2 टाइप के नंबर्स आते हैं रेशनल नंबर्स में, हमारे 2 टाइप के नंबर्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, और सेकंड आता है हमारा रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। 2 टाइप के नंबर्स हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है इनका क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग नंबर मतलब जिनका डिवाइड पूरा जाता है, जैसे 5/2 है, जब हम इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा डिवाइड जा रहा है, तो ऐसे नंबर्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, 6/1 भी हमारे टर्मिनेटिंग नंबर में आता है, 6 बार डिवाइड जाएगा। तो ये सब हमारे टर्मिनेटिंग नंबर हैं। आप हमारा टर्मिनेटिंग नंबर कई एग्जांपल हैं, ये भी ले सकते हो आप, किसका पूरा डिवाइड जा रहा है। जैसे हमारा जा रहा है 8/2, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। 4 आ जाएगा, ये 4/1, ये हमारे रेशनल नंबर के फॉर्म में है।
अब हम देखते हैं रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या होते हैं रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर? ये जैसे आप एग्जांपल देखिए 10/3, ये है हमारा रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कैसे है ये हमारा रेशनल नंबर? जब इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा 0.333 ऐसे आएगा, यानी कि ये 3333 चलता रहेगा, इसका एंड नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पे बार, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, लेकिन ये हमारे यहाँ पर रिपीट हो रहा है। अगर ये हमारा रिपीट होगा, ये बार बार जैसे 1414 पॉइंट ऐसे ही आता रहेगा, तो ये हमारा रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो ऐसे जो हमारे नंबर हैं वो हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। और अगर ये हमारा रिपीटेड नहीं हुआ, अगर ये हमारी संख्या हुई, जैसे कोई भी नंबर हुआ हमारा, जैसे आया 1.45678 और ये एंड तक चलता जा रहा है, कुछ भी हमें पता नहीं है, ये बिल्कुल रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो ये हमारे क्या होगा? इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो ये जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ये भी रेशनल नंबर कहलाते हैं, और जो हमारे रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं ये भी हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अभी मैंने जस्ट इसका उल्टा है। इरेशनल नंबर हमारा होता है 5 पॉइंट है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या हिंदी में, इरेशनल नंबर को। तो यहाँ पर जैसे आपको पता है 22/7 ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि जब हम इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 3.14 ऐसे आगे कुछ भी चलता जाएगा, ये रिपीट नहीं होगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा नॉन रिपीटेड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे रूट के अंदर की कोई भी डिजिट है, जैसे हमारा √2 है, ये भी क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर। जितने भी हमारे रूट के अंदर डिजिट आती हैं वो हमारी क्या होती हैं? इरेशनल नंबर। जैसे √2 की जब हम वैल्यू खोलेंगे तो आएगा 1.4102 ऐसे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे क्या होगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं Q डैश से। हम रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल को Q डैश से करते हैं। अब आगे क्या है हमारा? आगे है हमारा 6 पॉइंट रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर, इरेशनल नंबर को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो नंबर हमारे रेशनल नहीं है वो क्या है? हमारे इरेशनल है। यानी कि रियल नंबर में से अगर हम रेशनल नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? हमें इरेशनल नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हम रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। हमारे नेचुरल नंबर, हमारे होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर में -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी वैल्यू आती हैं वो हमारी क्या होती हैं? रियल नंबर होती हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझनी है कि ये जो हमारे रेशनल इरेशनल नंबर का अगर हम यूनियन निकाल दें, Q यूनियन Q डैश, तो हमें क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा। रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को मिलकर बनते हैं। तो ये जो हमारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारा किसका सबसेट होता है? हमारा होल नंबर का। और जो होल नंबर होता है वो हमारा किसका सबसेट होता है? वो हमारा इंटीजर का, ठीक है। इंटीजर हमारे किसके सबसेट होता है? इंटीजर हमारा होता है सबसेट रेशनल नंबर का, ठीक है। और ये जो हमारा रेशनल नंबर है ये किसका होता है? रियल नंबर का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगर हम इन सभी नंबर्स को रियल लाइन पर देखें कि कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए जैसे ये एक पॉइंट है, -∞ है, यहाँ +∞ है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 डॉट ये आगे चल रहा है, और यहाँ पर है -1 -2 -3 और ये यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आएगा इन्फिनिटी तक, ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे सारे होंगे
नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 से 0 भी इंक्लूड होकर आएगा इन्फिनिटी तक, तो ये हमारे क्या होंगे, होल नंबर। अगर हमारा -इन्फिनिटी से -3 -2 ये सभी इंक्लूड होकर आएंगे तो ये हमारे क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, और अगर यहाँ पर इनके बीच में ये अपॉन ये सब भी हैं, अगर हम इनको भी इंक्लूड कर लें तो ये हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, और ये जो पूरी नंबर लाइन है ये हमारी क्या है, ये रियल नंबर्स की नंबर लाइन है। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे के कंसेप्ट में हम जो रियल नंबर सिस्टम है उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे, एग्जिम्स, फील्ड एग्जिम क्या होती हैं, ऑर्डर एग्जिम क्या होती हैं। यहाँ से आपके बीएससी लेवल के कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।